श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव जी महाराज श्री श्री 1008 श्री सैयदी यूनुस अल गौहर की चरणों में बुद्ध की धरती से मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारे जो भी मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन से जुड़े हुए जो भी हमारे भाई बहन जो भी साथी हैं पूरी दुनिया में, सबको मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, प्रणाम और सबको गौरशई मरहबा। दोस्तों, हमारी जो संस्था है MFI मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल, ये हमारी संस्था नॉन रिलीजियस, कंप्लीट नॉन रिलीजियस, नॉन प्रॉफिट ये ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऐसी संगठन है, विश्वव्यापी हमारा संगठन है, जिसमें हम जो है किसी भी धर्म का और किसी भी मजहब का किसी की दिलाजारी करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में इंसानियत को, ये इंसानियत में अमन, आमान, प्यार, मोहब्बत का माहौल तैयार करना, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य कभी भी किसी का, दुनिया में किसी भी जात और किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ पंथावरी, किसी की दिलाजारी करने का मेरा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सत्य को दुनिया के सामने लाना है। जिस सत्य के अभाव में इंसान जो है आपस में एक दूसरे से नफरत करता है, नफरतों का जो कारण है वो हमारे धर्म में नहीं है, हमारे किसी किताब में नहीं है। नफरतों का कारण वो हमारे दिल में है। हमारी ये संगठन पूरी इंसानियत को उसके अंदर से, ये जो कारण जिसके नाफ में, नाभि आत्मा में बैठा हुआ है, इसको जो है दूर करना हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, हमारे देश भारत में हर धर्म, हर पंथ पंथावरी के मानने वाले लोगों का अनेकता में एकता का प्रदर्शन करना हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारा जो देश है, इसकी विशेषता यही है कि यहाँ हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक साथ रह के और इस अनेकता को एकता के रूप में प्रदर्शन करते हैं, एकता को दिखाते हैं। और अनेकता में एकता का प्रदर्शन करना मेरे लिए हर्ष की बात है। और हमारा ये संगठन मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल जो पूरा विश्वव्यापी संस्था है, पूरे विश्व में ये अनेकता में एकता लाने के लिए प्रयासरत है। बेशक बेशक। बहुत खेद की बात है कि यह एक दूसरे के प्रति हमारा ज्ञान सुनी सुनाई बातों पर ही और दोषपूर्ण विचारों पर तथा काल्पनिक जो वृत्तांत हैं, काल्पनिक कहानियां हैं, उन पर यह हमारा ज्ञान जो है आधारित है।
इसलिए नफरतों का एक ये भी कारण है। आज पारस्परिक प्रेम हेतु धर्म को उसके वास्तविक स्वरूप को जानने की आवश्यकता है, और यही काम हमारी ये संगठन, विश्वव्यापी संगठन, सर्वधर्म समभाव से प्रेरित यह संस्था यही काम कर रही है कि धर्म की जो वास्तविक स्वरूप है उसको जो है दुनिया के सामने रखा जाता है। और आज इस दौर में आज इसी चीज की इस दुनिया को जरूरत है कि हर धर्म की जो वास्तविकता है, जो वास्तविक चीजें हैं, उसको सामने रखें। लेकिन हमारा ये हाल है कि दोषपूर्ण विचार, काल्पनिक कहानियां, ये सब चीजें सारे धर्मों में जो आ गए हैं, जिस पर आधारित हम अपना ज्ञान रखते हैं और जिसके ये एवज में हमको नफरतें, एक दूसरे से नफरतें मिलती हैं, और आदमी इस तरह जो है ये काल्पनिक वृत्तांतों और दोषपूर्ण विचारों के पीछे दौड़ेगा तो कभी भी मोहब्बत के माला में कभी नहीं पिरो सकते हैं। हम पूरी दुनिया में काल की अवतार का पहचान हम लोग वेदों, पुराणों और तमाम सारी हर धर्म के ग्रंथों से, पुराणों से, किताबों से, जो भी साहित्य जिस भी धर्म में है, सारे धर्मों का हम लोग जो है स्टडी करके, उसका अध्ययन करके और उसकी रोशनी में हम लोग जो है ये बताने का प्रयास दुनिया को करते हैं कि वो जो हर धर्म में आखिरी दौर में आने वाला जो वो ऋषि है, वो जो महर्षि है, जो हस्ती है, वो हस्ती कौन है। जी बेशक। पिछले एपिसोड में मैंने ये चर्चा किया था कि हमारे ये वेदों से काल की अवतार, आखिरी मसीहा, आखिरी अवतार के बारे में जो सूचनाएं मिलती हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो अंतिम संदेष्टा हैं, अंतिम संदेष्टा हैं। दरअसल अवतार संदेष्टा होता है, यानी ईश्वर की वो संदेश इंसानों के बीच लाता है। उनके आगमन की भविष्यवाणी उनके पूर्व प्रत्येक धार्मिक ग्रंथों में कर दी गई हैं। हम यहाँ संक्षिप्त रूप से कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। आप जरा इस पर गौर फरमाएंगे। हमने पिछले अध्याय में वेदों से और उपनिषदों से मैंने कोशिश किया था वो ये उसकी रोशनी में बताएं कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उपनिषदों में कितना आदर मिला है। उपनिषद में, वेदों में, भविष्य पुराण में, कितना पुराणों में मिला है, कितना आदर मिला है। उसके पीछे वो सत्य की जानकारी उनको थी जो वेद लिखने वाले थे। उस समय हक के, सत्य की ये जो है पैरवी करते थे। उनके सामने सांप्रदायिक दंगा नहीं था, उनके दिल में सांप्रदायिक नफरतें नहीं थी। आज मैं हिंदू धर्म की जो सनातन संस्कृत की किताबें, उस पर तो मैंने कुछ बयान कर दिया है, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ कि वेदों में वो अंतिम ऋषि जिसका कलयुग में आना तय था, जिसके बारे में बताया गया है, उनको जो है नाराशंस के नाम से जाना जाता है। नाराशंस, वेदों में नाराशंस के नाम से 31 स्थान पर जिक्र आया है। नाराशंस का, वो वेदों में जो नाराशंस, नाराशंस का मतलब होता है कि ये जो है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा, प्रशंसित आदमी, उसको नाराशंस कहा गया है। और प्रतिष्ठा प्राप्त जो हस्ती गुजरी, उनकी तरफ वो नाराशंस का इशारा है। तो वेदों में 31 स्थान पर और पुराणों में कल की अवतार के नाम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वर्णन मिलता है। नाराशंस नर और आशंस 2 शब्दों से मिलकर बना है।
नर का अर्थ होता है मनुष्य, और आशंस का अर्थ होता है प्रशंसित, जो प्रशंसा किया हुआ हो। मनुष्यों द्वारा नर, नराशंस यानी नर यानी मनुष्यों के द्वारा आशंस ये जो प्रशंसित किया गया हो, तो वो जो है ये नराशंस कहलाता है। और मोहम्मद का अर्थ भी होता है प्रशंसित किया हुआ। जी जी तो ये दोनों ये बातें मिलती हैं। और आप पानी को हिंदी में जल कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, फारसी में आब कहते हैं, और अरबी में माँ कहते हैं। पर शब्द एक ही है। वैसे ही मोहम्मद को संस्कृत में नराशंस कहा गया है। मैंने इस पर पिछले भी ये जिक्र किया है। अब काल की अवतार की बात यहाँ करें, और फिर वेदों में ये जगह जगह नराशंस के नाम से जो जिक्र किया गया है, और वो सारी सबूत पैगंबर इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ हम काल की अवतार की बात कर रहे हैं। तो बातें जो है ये विरोधाभास दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए मैंने कल के नशिष्ट में मैंने कहा था कि काल की अवतार को समझने के लिए पहले हमको ये बॉडी का ये स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर यानी अंदर का आध्यात्मिक संरचना जानना पड़ेगा। और जब आध्यात्मिक संरचना आप जानेंगे, उसके बाद से आप अपनी आत्माओं के बारे में जानेंगे, और आत्माओं के बारे में जब जानेंगे तो आपका वहां जो है पुनर्जन्म का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पुनर्जन्म का, तो जब तक पुनर्जन्म का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है नराशंस, मोहम्मद, कालकी, मेहदी, मसाया, इन सब चीजों को जान पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि हर आदमी काल की अवतार की तलाश कर रहा है। कोई कह रहा है यहाँ है, कोई कह रहा है वहां है, कोई कह रहा है पैदा हो गए, कोई कह रहा है आने वाले हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन हम जो है हम लोग सारे धर्मों की किताबों से ये जो है उसको दुनिया के सामने हम लोग रखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीजें हैं, है कि नहीं। तो काल के अवतार की पहचान आपको पहले अपने ये आत्माओं के बारे में जानेंगे, पहले पुनर्जन्म का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तब जाके आपकी वो रसाई वहां तक हो जाएगी जहां काल की अवतार और मसाया मेहदी का पहचान है। जी जी बेशक। तो अब ये अंतर इंटरनल स्ट्रक्चर जो स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर अंदर की होती हैं, ये स्ट्रक्चर किसी को मालूम नहीं है, ये किसी को मालूम नहीं है। और बिना इसके ज्ञान के आप जो है काल की अवतार की तलाश करेंगे, फिर उम्र गुजर जाएगी, काल की का पता नहीं मिल रहा है। काल की अवतार का इस खोपड़ी से खोजना बड़ा मुश्किल है। काल की अवतार को दिल के इल्म, दिल के जो स्पिरिचुअल साइंस है उसको जानने के बाद आपको उसके आधार पर आप पहचान पाएंगे कि काल की अवतार कौन है। तो हम ये जानना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे कि जो आपका पुनर्जन्म है, ये जो है इंसान का जो निर्माण हुआ है, इंसान का जो ढांचा है, इसमें जो है दो ग्रुप के आत्माओं से मिल के बना है। एक ग्रुप वो होता है जिसका काम जो है वो माँ के सिकम में डाला जाता है, जिसका काम जिस्म बनाना, ग्रोथ कराना, उसमें हरकत कराना। तो ये आपका शरीर का ये ठोस आकार में आना, फिर उसमें वृद्धि होना, फिर उसमें मोशन होना, ये आत्माओं की वजह से होता है। उन आत्माओं को अर्जी आत्माएं बोलते हैं जी। और उन आत्माओं को में भी दो तीन तरह की होती हैं अलग अलग, रूए जमाती, रूए नबाती, रूए हैवानी। किसी का काम ठोस आकृति देना, किसी को वृद्धि कराना, किसी को चालन कराना। ये आत्माएं जिस शरीर में को बनाती हैं, मरने के बाद वो शरीर जब देहांत हो जाता है तो वो उस शरीर से निकल के फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं। ये बात राज में थी। यह बात जब तक आप इंटरनल स्पिरिचुअल साइंस का ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक आप, या अब इसको इस पर यकीन करने के लिए आपको वो
अर्जी आत्माओं का ज्ञान रखना पड़ेगा। तो ये तो सरकार गौहर शाही जी महाराज ने ये फरमाया कि तुम्हारे अंदर दो तरह की आत्माओं का ग्रुप है। एक आत्मा क्या होती है, एक आत्मा का ग्रुप जो है अंदर माँ के शिकम में डाला जाता है, दूसरे आत्माओं का जो ग्रुप होता है वो आसमान से आता है। है कि नहीं? तो जो आसमान से आत्माएं आती हैं उनको जो है समावी आत्माएं कहते हैं, और ये जो है अर्जी आत्माएं कहते हैं। तो समावी आत्माओं का आने के बाद से इन आत्माओं का काम है, जीवन का जो काम है, ये दिनचर्या का काम, देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, ये सारी चीजें जो है उस आसमानी आत्माओं से होता है। उसमें उस आसमानी आत्माओं में एक आत्मा हेड ऑफ डिपार्टमेंट होती है, जो जिसको ईश्वर ने इस दुनिया के लिए बनाया था, वो मानव आत्मा है। उसकी मदद के लिए और सब आत्माएं आ जाती हैं। उन आत्माओं को भगवान के भजन में लगाया जाता है, उसको राम राम सिखाया जाता है, फिर वो आत्माएं अपने मरने के बाद अपने गांव चली जाती हैं। लेकिन जो आत्माएं माँ के शरीर शिकम में डाली गई, जिसके निर्माण हुआ जिस्म का, वो आत्मा है जो है ये ट्रांसफर होती रहती है। एक जिस्म खाली हुआ, फिर दूसरे जिस्म में डाल दी गई, फिर वहां जिस्म बनाना शुरू कर दिया। इस बिना पर पुनर्जन्म होता है कि नहीं? यही कहानी जो है ये भगवान काल की अवतार के संबंध में यह बात समझनी जरूरी है कि आम इंसान की अर्जी आत्मा निकाल के आम इंसान के शरीर में जाएगा, लेकिन विशेष आदमी की आत्माएं जो निकलती हैं, जो अर्जी अरवाह निकलती है, वो विशेष उसी जैसा जो है इंसान के अंदर उसी तरह की आत्मा के साथ इसका संजोग होगा। है कि नहीं? तो यहाँ जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब वो दुनिया जब अपना वक्त गुजार लिए, और जब दुनिया में आत्माओं का विखंडन जब हुआ, समावी और अर्जी आत्माओं का, तो समावी आत्माएं जो आसमान से आई थी वो बहुत ऊंचे मकाम वाली थी, वो अपने अपने मकाम पे चली गई। लेकिन जो अर्जी आत्माएं थी, जिसके जरिए उनका जिस्म मुबारक बना हुआ था, जिससे उनका ये जो है नाक नक्शा तैयार हुआ था, वो आत्माएं उसी कब्र अनवर में रखी गई महफूज, इसलिए कि उस कैटेगरी का कोई हुआ ही नहीं किसके अंदर जाए, किसके अंदर वो डाला जाए। है कि नहीं? अब उस कैटेगरी का तो आना चाहिए। इधर कुरान में अल्लाह खुद कह रहा है कि ऐ मेरे हबीब, आपका ये जो दौर है ना, ये दौर, इसके बाद जो अगला दौर होगा ये बहुत ही उम्दा होगा, इस दौर से बहुत ही बेहतर होगा। इसका मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो दौर होगा ना। एक दौर वो था जिसमें उन्होंने इस्लाम कायम किया, और जो दूसरा दौर आएगा तो उसमें जो है उस वक्त तक सारी कौम अपनी अपनी मियाद पूरी कर चुकी होगी, सारी कौम में जब बुराइयां आ गई होंगी, उस समय मोहम्मद का दूसरा दौर इसलिए अल्लाह ने किया कि पहले दौर में तो सिर्फ मुसलमान आपके होंगे, लेकिन जो दूसरा दौर होगा ना, उस समय तक मुसलमानों में भी विकार आ गया होगा और सारे कौम में भी आ गया होगा। उस दौर में आप फिर एक नया रूप, आपका जिस्म अर्जी अरवा इमाम मेहदी में डाली जाएगी। वो आपका जो दूसरा दौर होगा वो जो है बहुत ही अफजल तरीन, बहुत ही ऊंचे मर्तबा वाला। अब कैसे हो गया? पहला दौर तो सिर्फ मुसलमानों को आपने रब से मिलाया, है कि नहीं? और आपको भगवान तक पहुंचने के लिए अगर नबी के पास जा रहे हैं तो नबी तो इसके लिए ही आए थे। आप जाते तो आपको कलमा पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपको बिना पढ़े तो आपको कॉल करना पड़ता। तो आपको इस्लाम में दाखिल होने के बाद उनकी फैज मिलती नहीं। लेकिन जब उनका दूसरा दौर आया तो दूसरा दौर मेहदी के रूप में हुआ, और मेहदी वो होगा, वो मुसलमान का, सिर्फ मुसलमान का ही नहीं, वो सबका होगा।
अब उनके, हाँ, अब मेहदी के रूप में जब आए, तो अब मेहदी के रूप में जब आप मोहम्मद के पास जा रहे हैं, तब वो जो है आपको कलमा पढ़ना जरूरी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। आप राम राम कहते हुए जाएंगे तो भी आपको फायदे देंगे, आप अल्लाह अल्लाह कहते जाएंगे तो भी फायदे देंगे। मेहदी का जमाना वो है, वो मोहम्मद का दूसरा दौर, यूं कह लें, मुसलमान भाई न माने लेकिन हम तो पुनर्जन्म कहेंगे, इसलिए कि जिस्म जो ठोस चीज जो दिखाई आंख से दे रही है, वो तो उधर से इधर आ गई, वो तो गई नहीं हिसाब में, तो इस लिहाज से हम पुनर्जन्म कहेंगे। इस लिहाज से हम कह सकते हैं, हमारे सनातन भाई कह सकते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का पुनर्जन्म इमाम मेहदी यानी काल की अवतार पुनर्जन्म मोहम्मद के हैं। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो फिर सारे ही सारे मोहम्मद की तरफ क्यों किए जाते? वेदों में, पुराणों में, वेदों पुराणों और ये आरण्यक है, ये उपनिषद है, ये सारी चीजें जो है उधर क्यों इशारा की जाती? अगर आप ये मान के चलते हैं कि नहीं, वेदों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से अगर मोहम्मद साहब ही कल के अवतार हैं, तो फिर कोई ऐसा फाइज तो उनको सनातन वालों को मिलना चाहिए ना, लेकिन सनातन वालों को फाइज तो मिला नहीं। इसका मतलब मोहम्मद नहीं, मोहम्मद में काल की अवतार है कि नहीं? यानी मोहम्मद के अंदर काल की अवतार है। अब वो काल की अवतार जब दूसरा दौर आया तो दूसरे रूप में आया, वो है इमाम मेहदी। सारा वेद मोहम्मद की तारीफ कर रहा है, मोहम्मद की तरफ इशारा कर रहा है, यहां तक कि तुलसीदास ने भी लिखा है, बिन मोहम्मदा पार न हुई हो। तब ये इतनी तारीफ, सारी दुनिया उन पर जो है अपनी तारीफ खत्म कर देती है, और वो अपनी वो जो है ये इमाम मेहदी की तारीफ करते थकते नहीं थे, इमाम मेहदी के आने के पहले ही। यहाँ तक कि आप इमाम मेहदी की याद करके आप हमारे मोहब्बत में आंसू बहाते थे जी। एक तरफ वेद हमारा मोहम्मद की तरफ इशारा कर रहा है कि तू देखो काल के अवतार का सारा सिम्टम उसमें है, और मोहम्मद कह रहे हैं नहीं, इधर देखो, इधर मेहदी में, मेरा सब कुछ मेहदी में। लिहाजा काल की अवतार मोहम्मद का दूसरा दौर, सैयदना इमाम मेहदी काल की अवतार, समावेल, उदखेल, मैत्रेय, तीर्थंकर, सब कुछ यही सरकार गौहर शाही जी महाराज हैं। अब मैं आपको ये वेदों से ये जो है दो चार निशानियां आपको दिखाई, ये बताना चाहूँगा जहाँ से ये लिया गया है, और इशारा मोहम्मद की तरफ काल के अवतार के नाम पर, ये हुजूर पाक की तरफ इशारा किया जा रहा है। वेदों में नरशंस के नाम पर 31 स्थान पर, और पुराणों में काल की अवतार के नाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वर्णन मिलता है। नरशंस और आशंस दो शब्दों से मिलकर बना है। नर का अर्थ होता है मनुष्य और आशंस का अर्थ होता है प्रशंसित। मोहम्मद का अर्थ भी होता है प्रशंसित। ये आपका ये वेदों में नरशंस आया, वेद कह रहा है कि वो प्रशंसित मनुष्य वो हैं। आगे आपको हम बताएंगे मोहम्मद तथा अहमद का उल्लेख भी भविष्य पुराण में आया है कि एक दूसरे देश से एक आचार्य अपने मित्रों के साथ आएगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, वो रेगिस्तानी क्षेत्र में आएंगे। ये तो भविष्य पुराण कह रहा है भाई जी। उस हस्ती का आने के लिए हम नहीं कह रहे, ये तो भविष्य पुराण कह रहा है। तो कुल मिला जुला के सारे इशारे मोहम्मद का। अब यजुर्वेद में आइए, वेदाम महेत पुरुष महांत मादि यत् वर्ण तमसः प्रस्तावनाय। वेद अहमद महान व्यक्ति हैं, सूर्य के समान अंधेरे को समाप्त करने वाले, उन्हीं को जानकर प्रलोक में सफल हुआ जा सकता है जी बेशक। ये यजुर्वेद कह रहा है। दोस्तों, नफरतों का ये दिल से जो कालिक है, इसको मिटा के मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। हमारे
सनातन संस्कृति में जो हमारे साहित्य हैं, ये मोहम्मद पैगंबर इस्लाम के आने के हजारों साल पहले इन लोगों ने लिख दिया। हमारी संस्कृति कितनी एडवांस है, हमारी सनातन संस्कृति कितनी एडवांस है, ये देखने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये तो मोहम्मद लिख दिया इसमें। ये देखने की जरूरत है कि हाँ, उतनी बड़ी मनीषी का आगमन तो बहुत पहले, सबसे पहले तो सनातन के वेदों ने कर दिया। ये वेदों की ये तारीफ होनी चाहिए। अब देखिए, जन्म तिथि का उल्लेख भी कल की पुराण में अंतिम संदेष्टा के जन्म की तिथि का भी उल्लेख किया गया है। जिनके जन्म लेने से दुखी मानवता का कल्याण होगा, उसका जन्म मधुमास के संभल पक्ष है और रब्बी फसल में चंद्रमा की 12वीं तिथि को होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबी अव्वल को हुआ उनका आमद तशरीफ आवरी दुनिया में। रबी अव्वल का अर्थ होता है मधुमास के हर्षोल्लास का महीना। इस तरह हमारे उनका जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि जो काल्की अवतार के बारे में बताया गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में काल्की अवतार की जन्मभूमि संभल बताया गया। संभल का शाब्दिक अर्थ होता है शांति का स्थान, और मक्का जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उसे अरबी में दारुल अमन कहा जाता है, जिसका अर्थ है शांति का घर। तो इधर श्रीमद् भागवत गीता महापुराण की ये जो पेशन गोई है, तो ये सटीक उधर जाके बैठती है। अगर आप कट्टरवादी विचारधारक हैं तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। पिता का नाम विष्णु यश, कल्की के पिता का नाम बताया गया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम अब्दुल्ला, और जो अर्थ विष्णु का है होता है वही अर्थ अब्दुल्ला का होता है। विष्णु यानी अल्लाह, यश यानी बंदा, अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला। तो ये भी हमारे जो है किताबों से ये साबित है। उसी प्रकार ये भगवान काल्की अवतार की माँ का जो बयान ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, वो माँ का नाम सुमति कहा गया। सुमति सोमवती आया है, जिसका अर्थ होता है शांति, मननशील स्वभाव वाली, शांत प्रकृति वाली। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माता का नाम भी आमना था, जिसका माना होता है शांत प्रकृति वाली, शांति वाली जी। तो ये भी जो है ये इशारा जो है ये रहमतुल्लिल आलमीन, जिसको कहा गया सारी दुनिया के लिए दयालु, दया बना के, दया का सागर बना के ईश्वर ने भेजा था। मैं अगला ये कुछ और भी मैं सुनाना चाहता हूँ कि ये हमारे अल्लोपनिषद भी एक हमारा उपनिषद है, जिसमें ये आया है, जिससे वास्तविकता का पता चल जाएगा। अस्मालाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्त इल्लल्ले वरुणो राजा पुनदुर्दह हया मित्रो इल्ला इल्लाम, हया मित्रो इल्लाम इल्लाम वरुणो मित्रास्तेजस्कामः होतारमिंद्रो होतारमिंद्र महासुरिंद्रा अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परम पूर्ण ब्रह्मांडम अल्लाम अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस्य अल्लो अल्लाम। अर्थात इस देवता का नाम अल्लाह है, वह एक है। मित्र वरुण आदि उसकी विशेषताएं हैं। वास्तव में अल्लाह वरुण है, जो तमाम सृष्टि का बादशाह है। मित्रों, उस अल्लाह को अपना पूज्य समझो। यह वरुण है और एक दोस्त की तरह वह तमाम लोगों के काम संवारता है।
वह इंद्र है, वह श्रेष्ठ है। अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा पूर्ण और सबसे ज्यादा पवित्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के श्रेष्ठतम रसूल हैं। अल्लाह आदि अंत और सारे संसार का पालनहार है। तमाम अच्छे काम अल्लाह के लिए ही हैं। वास्तव में अल्लाह ही ने सूरज, चांद और सितारे पैदा किए। ये हमारे अल्लोपनिषद में ये जो है अल्लाह और रसूल के बारे में बताया गया है। इस उक्त उदाहरणों से जो उदाहरण दिया जा रहा है, इनसे यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो गया कि सर्वशक्तिमान अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके संदेशवाहक हैं। इस उपनिषद के अन्य श्लोकों में भी इस्लाम और मोहम्मद की साम्यगत बातें आई हुई हैं। इस उपनिषद में आगे कहा गया है, अदल्लाबूक मेककम अल्लबूक निखादकम अल्लो यगेन हुत हुत्वा अल्लाह सूर्य चंद्र सर्व नक्षत्र अल्लो ऋषिणाम सर्व दिव्या इंद्राय पूर्ण पूर्व माया परमंतरिक्षा अल्लाह पृथ्व्या अंतरिक्षम विश्वरूपम इल्ला अकबर इल्ला अकबर इल्ला इल्लल्लेत इल्लल्लाह। ये जो है ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि स्वरूपाय अथर्वण श्यामा खुदी जनान पशून सिद्धांत जलवरान असदृष्टम कुरु कुरु फट असुर संहारिणी ह्रीं क्लीं अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस्य अल्लो अल्लाम इल्लल्लेत इल्लल्लाह। ये जो है अल्लोपनिषद में ये बातें आई हैं और इसमें भी जो है इसका ये इसका तर्जुमा, इसका अर्थ मैं बता दे रहा हूँ। अल्लाह ने सब ऋषि भेजे और चंद्रमा सूर्य और तारों को पैदा किया। उसी ने सारे ऋषि भेजे और आकाश को पैदा किया। अल्लाह ने ब्रह्मांड, जमीन, आसमान को बनाया। अल्लाह श्रेष्ठ है, उसके सिवा कोई पूजा के काबिल नहीं। वह सारे विश्व का पालनहार है। वह तमाम बुराई और मुसीबतों को दूर करने वाला है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, संदेष्टा हैं, संदेशवाहक हैं, जो इस संसार का पालनहार है। अतः घोषणा करो कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई पूजा के काबिल नहीं है। जो मैंने पिछला सुक्ति मैंने पढ़ा है उसका ये जो है अर्थ है। बहुत थोड़े से विद्वान जिनका संबंध विशेष रूप से आर्य समाज से बताया जाता है, अलोपनिषद की गणना उपनिषदों में नहीं करते हैं, सिर्फ वो आर्य समाजी। लेकिन ये अल्लोपनिषद जो है हमारे हिंदू संस्कृत की बहुत ही जो है सम्मानीय साहित्य है। इसी कारण से हिंदू धर्म के अधिकतर विद्वान और मनीषी अपवादियों के आग्रह पर ध्यान नहीं देते हैं। गीता प्रेस का, ये हमारे गोरखपुर का ये नाम हिंदू धर्म के प्रामाणिक प्रकाशन केंद्र के रूप में अग्रणी है। यहाँ से प्रकाशित कल्याण हिंदी पत्रिका के अंक अत्यंत प्रामाणिक माने जाते हैं। इसकी विशेष प्रस्तुति उपनिषद अंक में 220 उपनिषदों की सूची दी गई, जिसमें अल्लोपनिषद का जो है स्थान 15वें नंबर पर दिया गया, 14वें नंबर पर अमत बिंदुपनिषद और 16वें नंबर पर अवधूतोपनिषद उल्लिखित है। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने भी अल्लोपनिषद को प्रामाणिक उपनिषद माना है। जो डॉक्टर वेद प्रकाश जी हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं, बहुत सम्मानित आदमी हैं। उन्होंने जो है एक ये कल्कि अवतार और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक किताब लिखी है और उनका शोध इसी पर हुआ था। तो और भी जो है संप्रदाय में हमारे ये जो है भगवान कल्कि अवतार, ये राघव शाही जी महाराज की तरफ इशारा जाता है। हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण के में कहा गया है, लिंग छेदी शिखाहीन। भविष्य पुराण में भी सरकार पैगंबर इस्लाम के आने की सूचना दी गई है। लिंग छेदी शिखाहीन शस्त्रधारी स दूषकः उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जानोमम विना कौलम च पश्वस्तेषां भक्ष्या मातामम मुसले नैव संस्कार कुशैर्यु भविष्यति तस्मान्मुसलवन्तो हि जातयो धर्म दुष्का
इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति ममाकृतः। यानी इसका यह जो है भावार्थ यह है कि उन लोगों का खतना होगा जिनके जो मनीषी जो महर्षि आने वाले हैं, उनके बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है, जो काल की अवतार आएंगे वो जो है उन लोगों का खतना होगा, शिखाहीन होंगे, यानी वो दाढ़ी रखेंगे और मूछ नहीं रहेगा, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान का अजान आने के पहले ही हमारे संस्कृति साहित्य सनातन वालों ने पहले ही लिख दिया कि जो आएंगे हस्ती काल की अवतार, उनके जो साथी होंगे, उनकी जो मानने वाले होंगे, वो जो है ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे। लेकिन अल्लाह अकबर नहीं लिखा है, लेकिन ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे। ये भी लिखा है शाकाहारी और मांसाहारी वो दोनों का सेवन करेंगे। और ये भी लिखा है कि वो जो है जो मांसाहार करेंगे तो वो जो है मांसाहार को बिना ईश्वर के ये मंत्र से पवित्र किए हुए उसका भक्षण नहीं करेंगे। इसलिए आज भी जो है जब इस्लाम आया तो जब मांस खाते थे लोग, तो आज भी है उसको हलाल किया जाता है, यानी उसको मंत्र से जो है उसको पवित्र किया जाता है, तब उसको खाते हैं। इस प्रकार हमारे मत के अनुसार हमारे अनुयायियों का, यानी सरकार के हुजूर पाक के अनुयायियों का मुस्लिम संस्कार होगा। ये खतना जो होती है मुस्लिम संस्कार, लिंग छेदी शिखाहीन ससुरधारी, वो जो है खतने के बारे में कहा गया है, वही उन्हीं से निष्ठावानों का धर्म फैलेगा। और ऐसा मेरे कहने से पैचाश्य धर्म का अंत होगा, यानी उन्हीं से निष्ठावानों का धर्म फैलेगा। तो निष्ठावानों का धर्म कैसे फैलेगा? अब इस्लाम जो आया और इस समय जो है इस्लाम में अब कितना निष्ठावान देख रहे हैं, सब तो कत्लो गारते कर रहे हैं, एका दुखी निष्ठावान है। अब वो हरास हो गई है। उस जमाने में जब मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ आवरी हुई, उनके नबूवत में उनके साथ जो सहाबा थे उस दौर में तो निष्ठावान थे ही, लेकिन बिगाड़ हर कौम में दौर बदलने के बाद धीरे धीरे हो जाती है। अब निष्ठावान नहीं, अब गर्दन काटने वाले जाते हैं जी। अब नबी के पैगाम को उल्टा समझ के और ये जो है ये मुड़ी कटवा हो रहे हैं। लेकिन हमारे वेद कहते हैं नहीं, वो बड़ी निष्ठावान होंगे। और ऐसा मेरे कहने से पैचाश धर्म का अंत होगा, यानी वही जो है जो आदमी के अंदर नफरत फैलाने वाला जो पिचास बैठा है, जो शैतान बैठा है, उस शैतान को समाज से निकाला जाएगा। यानी उनकी जो ऐसी शिक्षा होगी जिस शिक्षा के जरिए इंसान के अंदर नफरत पैदा करने वाला जो शैतान है, इब्लीस है, उसको जो है तस्किया किया जाएगा, यानी उसको मारा जाएगा। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का पहले दौर में उन्होंने तस्किया उन्होंने किया जी, तो वे ये जो है वो कुरान पढ़ पढ़ के और उस पिचास का अंत करते थे। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम का इस दुनिया से रुखसत आपने किया तो उस समय जितने लोग उनके पास बैठते थे, ईश्वर की झलकियां पड़ती थी उनके ऊपर, उसके जद में आते थे, उनका पिचास जल जाता था, मर जाता था। उस समय तक तो वो जो है उनका पिचास का प्रभाव उनके ऊपर नहीं था। लेकिन जो पैगंबर इस्लाम इस दुनिया से रुखसत हुए, फिर उनके जो भी करीबी थे आपस में लड़ने भिड़ने लगे। और आज की स्थिति यह है कि नाम भी लेते हैं, कत्ल भी करते हैं जी। तो वो पिचास का आक्रमण पूरा हो गया। इस बात का पता ईश्वर को तो था ही कि मोहम्मद का जो पहला दौर है, इस दौर में 3 पिचासों का तो सिर्फ इन लोगों को सरियाने वरियाने में लगा देंगे। जब दूसरा दौर आएगा, इसलिए कि पिचास सिर्फ एक ही में नहीं होगा। पिचास उस समय मुसलमानों में तो था ही, सिर्फ उसी में तो था नहीं, पिचास तो सब में था। तो पिचास को मारने का तरीका, तालीम, शिक्षा तो उन्होंने दे दिया,
लेकिन बाकी कौम की पिचास कैसे दूर होगी, उसके लिए मोहम्मद को मेहदी के रूप में आना पड़ा, मेहदी को आना पड़ा। अब वो जो उस पिचास को मारने के लिए इंसानियत के, वो तो मुसलमानों के पिचास को मारे, उसको मारने का तरीका लोगों को सिखाए कि कैसे उससे निजात पाएंगे। सरकार गौहर शाही इस दुनिया में तशरीफ आवरी हुई जब मोहम्मद की जो अर्जी आत्मा जब इस दूसरी जिस्म बनाई, वो जो है कल की अवतार की जिस्म बनाई, उस जिस्म में जब ये आप कल की अवतार आ गए तो इन्होंने कहा हिंदुओं से कि अय मेरे भाई बोलो मेरे साथ राम 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 राम। 3 बार राम बोला, उसके पिचास का अंत होना शुरू हो गया। अंदर ज्योति बनी, उस ज्योति के जद में आकी पिचास जलने लगा। जिसके अंदर का वो पिचास जल गया, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से नफरत नहीं करता है, इसलिए नफरत करने वाला कारक तो मर गया ना। अब वो मोहब्बत ही करेगा, अब वो किसी से नफरत नहीं करेगा ना। तो ये सरकार गौहर शाही ने हमारे ये जो है जो भविष्य पुराण में पिचास को खत्म करने का यानी अंत करने का ये जो बात आई है, वो यही पिचास है। पिचास धर्म का अंत, तो पिचास धर्म ही है। इसलिए कि हम हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे सिख हो, धर्म के नाम पे हम शैतान का काम कर रहे हैं, तो हम वो हमारा शैतानी धर्म हो गया ना। तो उसी धर्म को कहा कि उसको उसका अंत करेंगे। ये वेदों का मतलब ये नहीं था कि हिंदू खत्म हो जाएंगे चाहे मुस्लिम खत्म हो जाएंगे, खत्म कोई नहीं होगा, हिंदू भी रहेगा मुस्लिम भी रहेगा, लेकिन असल हिंदू और असल मुस्लिम रहेगा ना। वो नफरत उसके पैदा करने वाला पिचास दिल से निकल जाएगा, वो काल की अवतार करेगा। वही काम सरकार गौहर शाही काल की अवतार मेहदी इमाम सरकार गौहर शाही जी महाराज पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हिंदू आए तो बोलो राम राम, मुसलमान देखा बोलो अल्लाह अल्लाह, उसके अंदर राम चला गया, उसके अंदर अल्लाह चला गया, फिर अंदर गया, दोनों का पिचास मारा गया। तो काल की अवतार का यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा दौर जो होगा, सारी कौम के पिचास को मारेगा ना। उस समय जो है उनकी तालीम पर अमल पैरा वही होता था जो कलमा तैयबा पढ़ता था। अगर कलमा नहीं पढ़ा तो फिर उस तालीम का मुस्तहिक नहीं होता था। लेकिन अल्लाह को मालूम था ना कि एक खित्ता तो आप रोशनी जला देंगे दिलों में, पिचास को मार देंगे, फिर दूसरे पिचास ताकतवर हो जाएगा, फिर उसको भी तो मारना जरूरी है। तो इसलिए काल की अवतार का आना जो है करार पाया गया कि यहाँ अब आएंगे तो अब सारे कौम की पिचास का हत्या करेंगे। कैसे? इल्म के जरिए, अपनी बातनी नजरों के जरिए, अपने बातनी ज्ञानों के जरिए, आध्यात्मिक जो है ज्ञान के जरिए उस पिचास का अंत करेंगे, है कि नहीं। तो फिर मैं आगे जो है भविष्य पुराण के अलावा मैं एक और नजीर में देना चाहता हूँ संग्राम पुराण को। इसने जो है ये जो है तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी जी बहुत ही हमारे संस्कृति के, हमारे सनातन धर्म के बहुत ही जाने माने और बहुत ही सम्मानजनक पूज्यनी ऐसे एक मनीषी गुजरे जिनका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। आपने लिखा है कि यहाँ न पक्षपात कछु राखहु, वेद पुराण संत मथ भाखहु, संबत विक्रम दो अनंगा, महाकोक नस चतुर पतंगा, राजनीत भव प्रीत दिखावे। ये जो है ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मोहम्मद की तारीफ कर रहे हैं संग्राम पुराण में। यार लोग जो है कितना ये जो है लोगों के अंदर वो पिचास नाभि में बैठा है कि अपने मनीषियों की बात भी नहीं सुनता है, मारे नफरत के। तो यहाँ जो है स्वामी जी लिख रहे हैं, यहाँ न पक्षपात कछु राखहु, वेद पुराण संत मत भाखहु, संबत विक्रम दो अनंगा, महाकोक नस चतुर पतंगा, राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सूरन चतुसूदर सतचारी,
तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक सुंदर मध्य कोया, बिना महामद पार न होया। तब से मानहु जंतु भिखारी, समर्थ नाम यही व्रतधारी। यानी वही समर्थ है। हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत्य सच होई। अब आप नफरत फैलाइए। गोस्वामी जी तो साफ साफ स्पष्ट, बिना भेद और बिना किसी का पक्षपात किए आप तो लिख रहे हैं ना, यहाँ तुलसीदास लिख रहे हैं कि मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं किसी भी दीन धर्म का। मैं स्पष्ट जो संतों वेदों पुराणों के मत को मैं कह रहा हूं। 7वीं विक्रमी सदी में चारों सूर्यों के प्रकाश के साथ वह पैदा होगा। तुलसीदास लिख रहे हैं, राज करने में जैसी परिस्थितियां हों, प्रेम से भी करेगा या शक्ति से भी करेगा, वो अपना मत सभी को अपना मत समझाएगा। आपने वो अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम सबको दिया, लोगों ने नहीं माना, फिर लड़ाई भी हुआ। उसके साथ 4 देवता होंगे, गोस्वामी जी कह रहे हैं उनके साथ 4 देवता होंगे। 4 प्रमुख सहयोगी थे, देवता स्वरूप जो है उनके साहबा खास थे। 4 यार कहते हैं, है थे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु, है थे ये जो है उमर फारूक रज़ियल्लाहु, है थे अबू बकर रज़ियल्लाहु, और है थे अली वज़ाहुल करीम। आप ये 4 यार उनके बहुत ही, ये वेद, ये हमारे तुलसीदास लिख रहे हैं कि वो 4 देवता स्वरूप इंसान होंगे जो मोहम्मद से बहुत प्यार करेंगे जी, और उनकी अनुयायियों की संख्या काफी हो जाएगी जब तक सुंदर वाणी कुरान को कहा कि जब तक सुंदर वाणी धरती पर रहेगी और उसके और मोहम्मद के यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। इंसान, भिखारी, कीड़े मकोड़े, जिया जानवर, व्रतधारी का नाम लेते ही ईश्वर के भक्त हो जाएंगे। उनका नाम जब लेते ही ईश्वर के भक्त हो जाएंगे, फिर कोई उनकी तरह पैदा नहीं होगा। फिर उनकी तरह पैदा नहीं होगा, अर्थात कोई रसूल। अब फिर उनकी तरह पैदा होने का मतलब ये हुआ कि अवतारों में सबसे आखिरी अवतार, फिर अवतार नहीं होगा। तुलसीदास ऐसा कहते हैं कि उनका वचन सिद्ध, सत्य और सिद्ध होगा, होना है। तो ये जो है हमारे हिंदू स्क्रिप्चर के, ये हमारे सनातन स्क्रिप्चर के रोशनी में मैंने बताया कि ये काल की अवतार, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम की तरफ जाता है। और जब रूहानी इल्म, जब स्पिरिचुअलिटी, जब मोहम्मद की स्पिरिचुअल साइंस पढ़ते हैं, जब वहाँ वो इल्म हासिल करते हैं, तो पता चलता है कि वो आखिरी आने वाली हस्ती, वो जो है वो इमाम मेहदी की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यानी हम तो हैं, लेकिन मेरे बाद वो आएंगे जिनकी तारीफ वो थकते नहीं थे। और यहाँ तक कि कुछ साहबा उनसे पूछते थे, जब ये सरकार गौहर शाही, ये सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही जी जब ये वो तारीफ करते थे तो लोग पूछते थे सरकार ये जो है आप ही तो नहीं होंगे? पूछते थे वो साहबा, पूछते थे कैसे होंगे, वो किस तरह के होंगे जिनकी तारीफ आप इतना करते हैं? तारीफ वाले तो आप हैं, आपकी तारीफ अल्लाह ने किया, ईश्वर ने किया, सारा ये सजर हाजर ने किया, और आप जिसकी तारीफ करते हैं वो कैसे होंगे? तो आप जो है ये सारा हुलिया अपना ही बताते थे, मेरे तरह होंगे, मेरे तरह। उनके माँ का नाम ये जो है आमना होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, ये जो है ये मेरे ही मुशाबे होंगे, यानी मेरी तरह हुबहू नाक, नक्शा, बोली, चाली, आवाज, सब कुछ सारा अपना ही बताते थे। तो साहबा पूछते भी थे सरकार कहीं आप ही तो नहीं आ जाएंगे? तो आप कुछ बोलते नहीं थे, बोलते नहीं थे, लेकिन मना भी नहीं करते थे। क्यों मना नहीं करते थे? कि अगर मना कर देंगे
तो पुनर्जन्म तो ये मान ही नहीं रहे हैं, तो हम समावी रूहों की बात कर किए हैं, जी समावी रूहों की शिक्षा दिए हैं, वो तो हिसाब में जाएगी। हम कह दें कि हम ही आएंगे तब कहेंगे हाई देख लो नहीं आएगी। तो इसलिए वो खामोश थे, और खामोशी का और भी कारण होगा, लेकिन मेरी नजर से ये, लेकिन मुस्कुरा देते थे जब कहते थे कि सरकार आप भी तो उस दौर में नहीं आएंगे, तो आप मुस्कुरा देते। मुस्कुराने का मतलब होता है कि तुम ठीक समझ रहे हो, ठीक कह रहे हो। अगर गलत कह रहे होती तो सरकार तुरंत रोकते कि नहीं तुम गलत कह रहे हो। तो इस लिहाज से सरकार को मालूम था कि मेरा जो दूसरा दौर होगा, मेरी अर्जी अरवा में वो मेरे यार, मेरे भाई, आप कहते थे भाई की याद आ रही है, ऐसा भी कह के आप रोते भी थे। हाजिर अस्वद में सरकार की छवि है, उस छवि के पास जाके आप रोते थे। आप जानते थे सरकार को हर्षाई के बारे में, वो दौर आएगा इमाम मेहदी जो सरकार को हर्षाई के रूप में आज हम लोग देख रहे हैं। वो इमाम मेहदी हैं जिनकी छवि हाजिर अस्वद में है, चांद में है, सूरज में है, और जितने भी ग्रह ऊपर हैं सारे ग्रहों पर नीचे से खगोल शास्त्री देखते हैं मशीन से, तो वो सरकार को हर्षाई की छवि दिखाई देती है। तो ये राज सरकार, ये पैगंबर इस्लाम जानते थे, और उस पैगंबर इस्लाम की तारीफ हर किताबों ने किया। अब हम आइए, हम आपको ये जो है हम बौद्ध धर्म में, ये बौद्धों में भी, बौद्ध मत में भी इस अंतिम आने वाला जो ऋषि हैं, जो अवतार हैं, या जो मनीषी हैं, जो सबसे अजमत वाला, सबसे जो तारीफ वाला, प्रशंसा वाला जो व्यक्ति आने वाला है, उस आने वाली वो हस्ती को, ये जो है इस्लाम के आने के पहले बुद्ध मतों के लोग भी, उन लोगों ने भी भविष्यवाणी किया कि एक हस्ती आएगी। लिहाजा बौद्ध मत भी सत्य है, सनातन भी सत्य है, जैन भी सत्य है, इसलिए कि धर्म का जो निर्माण होता है वो हम जैसे बेवकूफ लोग नहीं होते हैं, वो तो बहुत विद्वान होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी उनकी रसाई बहुत ऊंची होती है, जिससे उस आध्यात्मिक इल्म की रोशनी में उन लोगों ने देखा, तब न इस आने वाले 1000 साल बाद आने वाली हस्ती के बारे में उन्होंने लिखा। तो इस बिना पर हम किसी भी कौम को गलत तो सोचा ही नहीं सकता है। कोई भी कौम किसी से भी कोई कम नहीं है, हर कौम बेहतर है। सब हमारे सदाचार सत्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि अंतिम बुद्ध मैत्रेय, अंतिम बुद्ध ने जो आने वाली हस्ती के बारे में जो कहा था, उनका नाम उन्होंने मैत्रेय कहा, मैत्रेय कहा था। आने वाली हस्ती क्या कहा गया? मैत्रेय। तो ये ऋषि को बौद्ध धर्म की भाषा में हम लोग जो है, वो पाली भाषा होती है, उस भाषा में ऋषि को, और शायद ये बड़े संतों को हम लोग ऋषि कहते हैं, बहुत बड़े मनीषी, बहुत बड़ी है ये जो है जिसकी आध्यात्मिक रसाई होती है वो ऋषि होता है। और पाली भाषा में, बौद्ध की भाषा में जो है ऋषि को बुद्ध कहा जाता है, ऋषियों को बुद्ध कहा जाता है। अंतिम बुद्ध के विषय में भविष्यवाणी का स्वरूप आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, जिसे गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु काल के समय अपने सबसे प्रिय शिष्य नंदा, ये गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ने जो उनका जो ये बहुत ही प्रिय एक शिष्य थे, उनका नाम था नंदा। नंदा से जब आखिरी दौर में जब उनका ये जो है ये दुनिया से कूच करने लगे, दुनिया से जब जाने लगे, तो उस समय उन्होंने ये गूढ़ बात बताई कि ऐ नंदा, मैं न इस दुनिया का पहला बुद्ध हूं और न मैं आखिरी बुद्ध हूं। एक ऐसा दौर आएगा, वो आखिरी जो बुद्ध आएगा उसका नाम मैत्रेय होगा। हमारे महात्मा ये भगवान बुद्ध ने भी जो है ये काल्की अवतार सरकार को हर्षाई के आने की सूचना, आसमान में तो चांद तारे दे ही रहे हैं, नीचे जितने भी अवतार आए सब इशारा कर रहे हैं वो हस्ती आएगी। तो
वो जो लोगों ने ये जो पेशन गोई किया, सबका निशाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ ही था, इसलिए कि उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये उनकी अर्जी अरवा में उनका दो दौर होगा जी। दो ही दौर नहीं होगा, उनका कई दौर होगा, इसलिए कि कलयुग को उसी समय से शुरू हुआ, जब इस्लाम आया उसी समय से कलयुग शुरू हुआ। तो इतने लंबे दौर में एक जिस्म में नहीं रह सकते, एक जिस्म में 1000 साल जिंदा रहेंगे तो वही उसी तरह लोग पहचान जाएंगे, अरे दादा ये तो वो आए। और वो अपने जीवन को कई भागों में बांट दिए ना। अब एक दौर मोहम्मद के रूप में था, तो आपने 63 साल की उम्र में आपने उम्र गुजारा, उसके बाद से फिर आपका जो है ये शरीर का परित्याग किया, और फिर उन्हीं रूहों को फिर जो है इस जिस्म में डाला गया, फिर ये जिस्म तैयार हुआ, ये सैयदना इमाम मेहदी काल की अवतार राघव शाही जी महाराज का, फिर इनके जरिए जफा इस दुनिया में फैलने लगी। अब धीरे धीरे शिनाख्त होने लगा कि अरे वो वही हस्ती है कि नहीं। तो भगवान बुद्ध ने भी ये जो है इस अंतिम काल की अवतार के बारे में उन्होंने भी इशारा किया है कि इस संसार में न मैं तो पहला बुद्ध हूं और न ही मैं आखिरी बुद्ध हूं। इस जगत में सत्य तथा परोपकार की शिक्षा देने के लिए अपने समय पर एक और बुद्ध आएगा, वह पवित्र अंतःकरण वाला होगा, जिसका दिल जो है बहुत ही पवित्र होगा। अंतःकरण, जिसका दिल बहुत ही चमकदार, बहुत ही निर्मल होगा, और वो सबके दिलों को निर्मल कर देगा। आज सरकार गौहरशाही इसमें जात भगवान के पवित्र नाम से, राम के नाम से, बोलो मेरे साथ राम राम राम, 3 बार आपने वादा कर लिया और आपके अंदर राम चला गया, राम राम अंदर शुरू हो गया, फिर उस राम राम के शुरू होने से ज्योति बनी, उससे आपका दिल निर्मल हो गया। तो निर्मल दिल का होगा, वो आएगा और सारे इंसानियत को पिचाश के मार कर दिलों को जो है चमकदार बना देगा, यानी उनका हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय वाले सबको शुद्ध हृदय बनाएगा। वह पवित्र अंतःकरण वाला होगा, उसका हृदय शुद्ध होगा, ज्ञान और बुद्धि से संपन्न होगा तथा समस्त लोगों का नायक होगा। समस्त लोगों का नायक इमाम मेहदी काल की अवतार जब इस दुनिया में आए तो ये उनके जिस्म का, उनके शरीर का जो तख्लीक जो हुई है, वो जिस्म जो है अर्जी आत्मा तो ये पैगंबर इस्लाम की थी, समावी आत्माएं जो उसमें थी सारे पिछले अवतारों की थी, सारे अवतारों की थी, है कि नहीं। इसलिए समस्त लोगों का नायक होगा, लोगों का। अब जो है जो भी है ये आत्माएं, ये समावी आत्माएं होती हैं, कल्बरू, शेरी, खफी, अफा, ये तो आसमान से आई है ना। तो ये जो है वो जिस पैगंबर का, जिस अवतार की ये जो है ये समावी आत्मा वो ली गई, वो इनको मिला, तब ये जो है इनकी समावी आत्माएं पूरी हुई, अब तब इनको इस दुनिया में भेजा गया। क्यों कि वो जहां से आए हैं सरकार गौहरशाही, वहां पर ये न वहां जो है ये इस तरह के प्राण होते हैं, न इसकी जरूरत है। वहां जो है समावी और ये जो है अर्जी आत्माएं होती ही नहीं है, और इस दुनिया में आने के लिए इस तरह का शरीर को धारण करना पड़ेगा, तब इंसानियत की वो मदद करेंगे। अगर सरकार गौरशाही जिस्म में नहीं आते तो जहां से वो आए हैं वो इन आंखों में इतनी अदराक नहीं है कि हम उनको देख पाते, तो फिर पैगाम कैसे आता। इसलिए मोहम्मद का जिस्म लेना पड़ा नहीं, इसलिए सारे अवतारों का, 5 मुरसलीनों का, 5 लतीफों को लेना पड़ा। और इस हिसाब से ये जहां से आए हैं वहां पर ये नहीं होता है, इसका मतलब वो कहां से आए हैं, वो परम धाम से आए, जहां पर कृष्ण ने अपना पता बताया था, भगवान कृष्ण ने अपना पता बताया था कि मैं वहां से आया हूं। ये
ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी वो पता बताया था कि देखो मैं वहां से आया हूँ जहां पर तुम्हारी कल्पना भी नहीं जाएगी। फिर वहां से जब आखिरी अवतार काल की अवतार आएगा तो वहां का वो राजा चला है, वहां का राजा, वहां का बादशाह, जहां से ये जो है सब ये एडमिनिस्ट्रेशन चालू होता है, तो वहां का वो बादशाह है। तो इसीलिए यहां जो है भगवान बुद्ध कह रहे हैं समस्त लोगों का नायक होगा, यानी जमीन तो जमीन है, सारी आसमानों का हीरो, हीरो होगा। हमारे गौतम बुद्ध ऋषि महर्षि जो हमारे गुजरे, उन्होंने जो है ये अंतिम अवतार काल की अवतार को समस्त लोगों का हीरो बताया है। तो हमारे तमाम हर धर्म के स्क्रिप्चर में सारी ये काल की अवतार की जो निशानियां हैं सब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार गौहरशाही उनकी अर्जी आत्मा में आए हैं और सारे अवतारों की समाधि आत्मा में आए हैं। अर्जी और समाधि आत्मा के मिलन से जिस्म बनता है, इसलिए इनका जिस्म जो है इन सब अवतारों के अरवाहों को लेके बनी, आत्माओं के लेके बनी, और वो खुद ब खुद वो तशरीफ आवरी उनकी वहां परम धाम से हुई है जो नीचे समस्त लोगों का हीरो। इसी के साथ मैं अपनी बात को वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और हमसे जो गलतियाँ जो त्रुटियाँ होंगी उसको माफ़ फरमाएंगे। और ये हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बंधु हैं, जिस भी कौम के हैं, सबको मेरी तरफ से साष्टांग दंडवत। गौहरशाही मरहबा। हाँ।